हेलो दोस्तों, स्वागत है ट्रेड लाइक पैशन में। इस हिसाब से अभी चांसेस हाई है कि अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होगा, इन केस इधर इस रीजन में, तो ये रीजन में हमें एक रीटेस्ट चाहिए। इस तरह से सपोज ये गैप अप होगा और यहाँ से इस तरह से जाना चाहिए, तो हमारे लिए एक अच्छा ट्रेड बन सकता है ये एक जोन पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं फिलहाल। तो फिर देखते हैं मार्केट के ओपनिंग कैसे होता है। प्री ओपनिंग के बेस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। जी, मार्केट तो यहाँ गैप अप कर रहा है फिलहाल। ये देखिए, इसकी प्री ओपनिंग देखिए, इसने मोस्ट ऑफ द हाई ऑलमोस्ट टच ही कर दिया है। तो अभी इसे ना हम ब्लू लाइन से मार्क कर लेते हैं कि हमें पता रहेगा ये डे का ओपनिंग है। अभी यहाँ पे देखिए ये गैप फिल करने के लिए जा सकता है, जिस तरह से मैं कह रहा था ना। अब वो चीज़ यहाँ अप्लाई हो सकती है ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे। इधर में अभी इसका एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, फ्यूचर कहाँ पे हो रहा है। अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक मार्क करके रखता हूँ कि ओपनिंग कहाँ हो रहा है। तो बाइंग तो हो चुकी है, बाइंग मतलब बुलिश तो हो चुका है ये मार्केट, बाइंग काफ़ी तगड़ी है। लेकिन हम ना एक रिटेस्ट पे ही एंट्री लेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल बन चुकी है। तो विल वेट और आराम से पेशेंटली इसका ट्रेड देखते हैं हम लोग। अभी एग्जीक्यूट तो नहीं करेंगे। देखिए फिलहाल तो हम रिबाउंड का ही वेट कर रहे हैं कि एक रिबाउंड मिले यहाँ पे कहीं, तो इस जोन में तो हम लोग का बाइंग होगा फ्यूचर में। इस तरह से यहाँ पे 920 EM में ओपन क्लोजिंग लाइन है मार्क किए हुए। तो यहाँ पे ये ओपनिंग लेवल है मेरा, और ये हाई है। कब का हाई है ये? 8 अप्रैल का हाई है ये जोन 8 अप्रैल का हाई है। तो ये जो था ये मेरे लिए टारगेट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, कोशिश करते हैं 50-60% के जोन के आसपास का ही हमें रिबाउंड मिले। 22,800 या 700 के पास हमें चाहिए प्राइस। फिर देखते हैं हम लोग बाइंग की पोजीशन बनाएंगे यहीं से। फिर काफ़ी स्लो चल रहा है मोमेंटम फिलहाल। अब यहाँ से फॉल तो हो रहा है, लेकिन मैं फ्यूचर में ऐसे अनप्रेडिक्टेबल ऐसे एंट्री नहीं ले सकता यहाँ पे, क्योंकि मेरे को एसएल नहीं समझेगा मैं यहाँ एसएल कहाँ रखूँ। अभी ये कैंडल का लो भी टूटेगा सपोज यहाँ से, तो भी अगर मैं इसका एसएल यहाँ हाई रखूँ तो भी 80 तक जा रहा है, और यहाँ से हो सकता है वापस बाइंग आए ये लेवल से। तो यहाँ देखिए फ्यूचर का बैंक निफ्टी का मैंने बाय किया है। ठीक है, तो लेट्स सी। देखिए बाइंग प्राइस है 999 के अराउंड। ठीक है, यहाँ से तो अभी 5 अगर 999 के वहाँ से हमें चाहिए 200 पॉइंट्स के अराउंड। ठीक है, अगर ये 200 पॉइंट बना लेता है तो काफ़ी बढ़िया ट्रेड हो जाएगा हम लोग का। 0999 देखते हैं, एसएल तक वेट करते हैं। 60-70 पॉइंट का एसएल तो रखा है, 2 क्वांटिटी है। ठीक है, कट कर दिया, 1400 पॉइंट का लॉस हो गया यहाँ पे। लेट्स सी, फिर से एक ट्रेड मिलेगा तो वेट कर। फिर से बाइंग पोजीशन तो डाली है 597 पे। अभी लेट्स सी, देखते हैं मेजर जो रहेगा टारगेट यार, वो फिलहाल तो 100 पॉइंट्स के हिसाब से है। लेट्स सी कि वो 100 पॉइंट कैसे करता है अभी। ठीक है, एकदम बेसिक है कि 51-100 के अराउंड देखते हैं बुक होता है क्या। नहीं तो फिर से हमारा मार्केट से हमें एग्जिट करना पड़ सकता है। देखिए सेंसेक्स भी कहीं ना कहीं फॉल, जो पुट है उसका वो फॉल कर रहा है, लेकिन अभी मेजर फॉल कब होगा? जब ये 536 के नीचे पुट अगर टूटेगा, तब हमारा यहाँ कॉल भी राइज करेगा और मार्केट हम समझ सकते हैं कि हमारा मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर ये लो तोड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल तो चांसेस हाई लग रहे हैं इसके, क्योंकि ये कैंडल है ना, इस कैंडल के यहाँ से ये वाला, ये इतना पूरा जोन ना हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट था। तो ये 612 कहीं ना कहीं टूटना चाहिए। बस ये एक लॉजिक है, ये प्रीमियम के बेस पे लॉजिक है। मतलब अगर पुट टूट रहा है इसका मतलब हमारा मार्केट बुलिश हो रहा है, करेक्ट। तो अभी यही है कि अगर ये यहाँ से टूटेगा, और कितने पॉइंट गिरने होंगे इसे यहाँ से, ये देखिए इसको और 75 पॉइंट्स यहाँ नीचे टूटना होगा, तब हमारा मार्केट थोड़ा अच्छे से जाएगा। मतलब हम थोड़ा बुलिश कह पाएंगे, तब हमारा ट्रेड भी अच्छा होगा। अभी यहाँ देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कॉल पे, क्योंकि कॉल की एंट्री ट्रिगर हो गई है यहाँ पे। मैं अपना फ्यूचर दिखा देता हूँ आपको। यहाँ से चल रहा है, जो फिलहाल तो चल रहा है 540-80 के अराउंड हमारा प्रॉफिट चल रहा है।
बट लेट्स सी, हम लोग का पूरा डिपेंड है इसके ऊपर कि ये एक बार नीचे तोड़े सेंसेक्स भी, क्योंकि सेंसर मेजर इंडेक्स है गाइस, तो इस पे तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें, ऐसे इसे इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये कैंडल है 5 मिनट की 10:45 की, ये 10:45 की। अगर मुझे यहाँ बाइंग करना रहा था तो ऑप्शन में तो 100 पॉइंट्स चाहिए होते हैं हमें, ठीक है, और एसएल रहता है इस कैंडल का लो इसके हिसाब से, ठीक है। मैं इसका एसएल नहीं पकड़ा, अगर सेलिंग में जा रहे हैं तो ये इसका एसएल हो जाएगा 60 पॉइंट का, और इसके लिए हमें 100 पॉइंट तो चाहिए होते हैं, सेल कर रहे हैं तो यार, है ना, इतना तो बनता है, ठीक है। बस देखते हैं अभी प्रॉफिट कितना, 690 तक गया है। देखिए इतना तो पता है कि पुट यार नीचे गिरेगा, लेकिन अगर ये एसएल कट हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, हम एक एसएल ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए मेरे, ठीक है, मैंने निकाल दिया इसको भी, ठीक है। एक तो एसएल है और एक कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन फिर भी एक और ट्रेड ले सकते हैं हम लोग, फ्यूचर ही बाय करेंगे क्योंकि यहाँ बाइंग में तो कुछ ऐसा बन नहीं रहा है। अगर जैसे ही ये लो यहाँ सस्टेन हो गया इस कैंडल के, तब हम एक वापस से फ्यूचर में बाइंग एंट्री बना लेंगे। अभी वेट करेंगे, अभी देखते हैं यार कैसे होता है। एक अच्छा खासा मोमेंटम ही चाहिए, 100 पॉइंट तो एटलीस्ट चाहिए हम लोग को। 612 ये जोन हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, 600 का लेवल, ये 612 ये टूटना चाहिए यार। हमारा फोकस देखिए कॉल साइड नहीं है फिलहाल, कॉल की एंट्री भले ट्रिगर्ड हो गई लेकिन कॉल साइड नहीं है, हमारी एंट्री यहीं पे है, ये 51039 पे चल रहा है फिलहाल, और तीसरी क्वांटिटी है। देखिए क्वांटिटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है फिलहाल। देखिए जैसे मैं कह रहा था ना कि एटलीस्ट क्लोजिंग ये यहाँ कर देगा ना, रेड में बेरिश क्लोज हो जाएगा तो ये डेफिनेटली यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे इसके कम से कम 100, अगर आपने शॉर्ट किया है तो 100 पॉइंट लेके चलिए, अगर बाइंग में तो भी उसका 100 पॉइंट पकड़ के चलिए। सेंसेक्स है तो 100 पॉइंट कंफर्म हो सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया शॉर्ट हो सकता है क्योंकि देखिए रिट्रेसमेंट पे ही हमें डोजी पिन बार जैसी कैंडल देखने मिल रही है, ठीक है यहाँ पे। और मेरा प्रॉफिट देखते हैं फिलहाल तो 1000 तक गया था, देखिए 88 अभी चल रहा है। ये मेरा एसएल चला गया इसमें क्योंकि इतना कम एसएल रखना ज़रूरी था, क्योंकि मार्केट बुलिश है तो थोड़ा बुलिश ही व्यू रखा था हमने। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया एक्चुअली, भले ही मेरा एसएल खाया लेकिन इसने देखिए पहले सेलिंग फिर बाइंग फिर रिटेस्ट और फिर मार्केट अप साइड जाने की इसमें। अभी यहाँ सेंसेक्स देख लेते हैं, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट कर करके ही जा रहा है। हमारा ये लो ही टारगेट, पहला टारगेट तो लो ही होगा अगर हमने यहाँ पे एंट्री एग्जीक्यूट की है एज पर 5 मिनट, ठीक है। ये इसके लो पे यहाँ पे ये शॉर्ट का ट्रेड हो सकता था, और जो हमने फ्यूचर बनाया उसका हिसाब से ये टारगेट हो सकता था। ये व्यू है मेरा इस तरह से, ठीक है। और ये इस लेवल, ये देखिए ये ऐसे नहीं कि 150 पॉइंट है और ऐसा है, ये क्यों है क्योंकि ये इसके लेवल पे, ये देखिए यहाँ पे ये टारगेट और ये दूसरा ये जो स्विंग है ये इसलिए रखा है ना क्योंकि कैंडल का साइज देखिए, ये काफी बढ़िया शॉर्ट किया है इसने, सेल किया है। तो अगर यहाँ पे सेलर है और इसका एसएल कट होगा तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट बाउंस ऊपर जा सकता है, ये व्यू है एक्चुअली। अभी देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल था, इसका एसएल कट होके अभी मार्केट यहाँ ट्रेंड कर रहा है और ऊपर जाके जाना चाहिए फिर यहाँ से। और शॉर्ट का ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम अब ये देखिए बेरिश क्लोज हो गया है कैंडल इस जोन के अंदर, तो हमें डेफिनेटली पता है कि अब ये यहाँ आ सकता है। फ्यूचर में मतलब चीजें देखने के लिए हमें इतनी सब चीजें देखनी पड़ती है। 8 अप्रैल का ब्रेकआउट, 8 अप्रैल के हाई ऐसे लिखते हैं कि हाई का ब्रेकआउट, ये पॉइंट है। अभी मेरा टारगेट 1 जो था यहाँ था, टारगेट 1 ये कैंडल का, ठीक है। अभी ऐसे कभी मोमेंटम होगा तो सेंसेक्स पे ध्यान देने का कि वहाँ क्या चल रहा है, ये देखते हैं। अभी इसका हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमने कॉल साइड एंट्री नहीं बनाई है, बट जस्ट फॉर द व्यू पर्पस। और यहाँ पे फिर इसे लगा के ऐसे देखते हैं। और मेरा प्रॉफिट रनिंग चल रहा है फिलहाल 1080 का चल रहा है। मेरा लॉस भी इतना ही कुछ था शायद, आई थिंक। ये कैंडल इतने ऐसे छोटे मोटे ये इसमें इतने वीक्स है तो इस पर ध्यान नहीं है फिलहाल। हमें ये जो जोन था ये सपोर्ट था इसका, ये ब्रेक डाउन हुआ बस। अभी यहाँ से एक सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट कौन सा है ये देखिए, इतना खासा सपोर्ट नहीं बोल सकता मैं, ठीक है, इतना तो नहीं है खास कुछ।
इसका 100 पॉइंट चाहिए हमें, तो ठीक है ठीक है। अभी यहाँ पे आपको ये पता चल गया ना कि हमारे एंट्री किस बेस पे है। ये डिलीट करते हैं। फीबो का आपको पता चल गया, मैंने फीबो कैसे लगाया था यहाँ से। इसका ये 61% का रिट्रेसमेंट था। अरे मैंने यहाँ 51 लिखा, सॉरी यार। ठीक है, 1400 तक का चल रहा है प्रॉफिट। फ्यूचर है बैंक निफ्टी अप्रैल का। देखिए यहाँ पे अगर बाइंग बनाना होता ना तो आप इस ईएमए की तरफ देखिए ही मत, बाइंग साइड, कि भाई ईएमए के नीचे है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये छोड़ दीजिए। आपको सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि ये फॉल कर रहा है ना, पी मॉर्निंग से फॉल में, देखिए ये बेरिश कैंडल है, ये सब ये जो हो रहा है यहाँ से, ये बेरिश लेवल है इसका, ये सब ये बेरिश फॉर्मेशन है इसका, ठीक है। तो वो थोड़ा डरा धमका के इस तरह से जाएगा ही, और इसको 100 पॉइंट अभी तक ये फॉल नहीं किया है बेसिकली। यहाँ से देखिए, यहाँ से भी अगर एंट्री लेना होता तो ये बड़ी कैंडल है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन कर सकती है। इसके लिए हम लोग को ना ये डोजी पकड़ा हमने, डोजी, और ये देखिए ये पिन बार था 1045 का, ओके। इसलिए थोड़ा डर कम हो जाता है ट्रेड के टाइम पे अगर हम इस तरह से सेटअप लेते हैं। तो 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं। ये देखिए अभी यहाँ से 100 पॉइंट्स नहीं हुए मेरे। फ्यूचर में तो 100 पॉइंट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा एसएल कितना था, 69, 70 पॉइंट का एसएल है, तो एटलीस्ट 1.5 के हिसाब से भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे होता है। 108 पॉइंट का टारगेट, तो 1200 तक का चल रहा है प्रॉफिट। और सेंसेक्स को एक बार देखते हैं हम लोग। और जैसे ये लो टूटना बहुत ज़रूरी है 535 का लो टूटेगा तो बहुत सही है। आपको बाइंग भी इसी तरह करनी है, अगर ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं आप तो इसी तरह ही देखना है आपको कि भाई ईएमए का जो रिट्रेसमेंट है वो मेरा 920 का सेलिंग साइड देखिए। भले ही आपका ईएमए बाइंग साइड कहीं भी हो, पर आपको बाइंग पोजीशन बनानी है। देखिए मैंने इसके हिसाब से फ्यूचर बाय किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा फ्यूचर बाइंग किन किन लेवल को टेस्ट करके लिया गया था। ये ब्रेकआउट था, सेंसेक्स ने फॉल किया यहाँ से, और ये 2-3 चीजें, ठीक है। टारगेट 1 टारगेट 2 तो रखा है अभी मैंने यहाँ पे, पर देखते हैं, ये सब डिपेंड करता है ये सेंसेक्स पे। ये अच्छा खासा तोड़ेगा तो हमें अच्छा प्राइस मिल सकता है। हमारा ध्यान इस पे रखते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा हाइड करते हैं और विल सी। और देखिए एकदम सिंपल सेटअप बनाया मैंने कि आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है, ईएमए का रिट्रेसमेंट देखना है और कुछ नहीं। बाकी जो ट्रेड में है आपको जैसे बाइंग करना है, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है किस तरह से मैनेज करना है वो आप अपने साइड से मैनेज कर सकते हैं। 1800, 1700, 1900, 2000 तक का दिख रहा है प्रॉफिट अराउंड, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ 200 पॉइंट कर लेगा तो हो जाएगा अपना, ठीक है। फॉलोअप कैंडल नहीं बनाएगा, थोड़ा करेगा नाटक, ठीक है। यहाँ पे ही सपोर्ट ले रहा है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें टारगेट। और देखिए जो ईएमए का रिट्रेसमेंट जो भी है सेलिंग साइड का हम देखते हैं, वो आपको 5 मिनट का ही रखना है। 5 मिनट का इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बन जाता है। अभी यहाँ हमें ब्रेकआउट चाहिए था, देखिए 100 पॉइंट्स के लिए रह गए थे। मेरा टारगेट 1 भी नहीं हुआ है अच्छे से फिलहाल, आप देख सकते हैं 100 पॉइंट्स। एक बार ये 100 ब्रेकआउट कर लेना तो शायद टारगेट 2 भी कर सकता है। ये टारगेट 2 करना इसके लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से इजीली कर सकता है ये। पर ठीक है, हमारा 100 टारगेट है फिलहाल, तो यार वेट तो करना पड़ता है यार, ट्रेड लिया है तो वेट तो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए इस कॉल साइड देखिए, ये अपने कॉस्ट के पास आ चुका है, तो क्या हमें यहाँ एग्जिट करना था या रुकना था? देखिए ये ना डिपेंड करता है आपका रिस्क किस तरह से है। अभी मैं वो सोच रहा हूँ कि ये एक बार अपने इस लेवल के नीचे ही क्लोज कर दे अभी यहाँ, क्योंकि ये एक बार क्लोज करेगा ना तो बहुत अच्छा सा यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है हमें फ्यूचर में। ये देखिए मैं जिस तरह फ्यूचर में बात कर रहा था, एकदम से मोमेंटम आ गया यहाँ पे। ये देखिए 3400 चल रहा है, बहुत बढ़िया मोमेंटम दिया उसने एकदम से। ये कितना पॉइंट है अभी टारगेट मेरा 150 के अराउंड। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये देखिए अपने, और ये यहाँ से ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है इसका, ये आराम से ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। हम टारगेट 1 के लिए बैठे थे, टारगेट 2 भी अराउंड हो चुका है हमारा, तो 200 भी कर लेगा ये, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं अभी नेक्स्ट मंडे को ही मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और बाइंग के लिए आप ये देखिए किस तरह से बाइंग हो रही है, किस तरह से लेवल ढूंढते हैं, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ठीक है। और ऑप्शन चेन को भी ध्यान से देखिए। थैंक यू दोस्तों।